नेक्स्ट पॉइंट है एरर करेक्शन, एडिटिंग। तो एडिटिंग में करना क्या होता है, आपको एक सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना रहता है, तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। वो सीक्वेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए और ईजी है, ऐसे कोई डिफिकल्ट बना है नहीं कि ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ ऐसा है। सब्जेक्ट आपको देखना है, उसके बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, देन देखना है मेन वर्ब एंड देन देखना है फिर ऑब्जेक्ट। ये चलना है। इसमें करना क्या है, जैसा सब्जेक्ट की सब्जेक्ट एग्रीगेंट में हम ये पढ़ते हैं वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी मेन वर्ब। तो इस तरीके से हमें चलेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए, रिवर्स में नहीं आना। हमेशा ये भी देखना कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, ऐसे ही मूव होना, रिवर्स कंडीशन में नहीं आना कि वापस चल दे, जैसी मेन वर्ब है वैसी हेल्पिंग वर्ब करे, जैसी हेल्पिंग वैसी सब्जेक्ट चले, नहीं रिवर्स में नहीं आना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें इस सीक्वेंस में फॉलो करना है। लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क, हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इफ़ यू फाइंड ऑफ और टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद कंजंक्ट प्रीपोजिशन ऑफ, तो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट वन एज अ सब्जेक्ट। तो हमारा इससे पहले वाला जो होगा इधर, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। याद रखना, ऑफ से पहले सब्जेक्ट, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे आइटम्स से में कोई लेना देना नहीं है। लिस्ट किसकी है, आइटम्स की है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट नॉट आइटम्स। तो यहाँ पे लिस्ट कितनी है, एक है, तो एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर गलत है, आप अगर बॉक्स बना होता तो इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से करेक्शन आता है आपको, जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है इस तरीके से। एक तरफ लिखा रहेगा इरर है, एक तरफ करेक्शन रहेगा, तो आपको इरर वाले में इरर लिख देना, करेक्शन वाले में करेक्शन। तो ऐसे लिखना था कि आर और यहाँ पे करेक्शन कर देना था इस पे हो जाता है, एक नंबर आपको मिल जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर है तो होना चाहिए था डज नॉट। एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट की देखें तो सिर्फ डू होती है, और डू में जब ई एस ऐड कर देते हैं तो ये डज बन जाता है। लोग कहते हैं ये डू डच होती है, नहीं एक ही होती है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ई एस लगा देते हैं, इसलिए ये डच बन जाता है। और फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग मेन वर्ब में कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो डू एंड डच हमें इतना है, क्योंकि डच किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ होता है, और जो डू होता है वो प्लूरल के साथ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट वाले में। नेमर के साथ डू डच नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे होना चाहिए था शी डज नॉट लाइक मैंगोज। 28 है द बुक्स ऑन द शेल्फ इज डस्टी। अब यहाँ बुक है या बुक्स है, हमें यही फाइंड आउट करना है कि बात किसकी हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, कि सेल्फ क्या है, डस्टी है। सेल्फ डस्टी नहीं, डस्टी है कौन, हमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट अगर देखें तो क्या है, ये डस्टी किसके बारे में बात कर रही है, प्रेडिकेट डस्टी बारे में कहा कि ऑन द शेल्फ इज डस्टी, वो किसके बारे में रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो बात किसको कह रहा है, डस्टी है, बुक्स की, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स। तो सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन जो वो होता है अबाउट होम वी आर टॉकिंग इफ देयर इज नो मेन वर्ब इज गिवन। एक सेंटेंस दिया है जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो उस वाले पार्ट में सब्जेक्ट में वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डस्टी कौन है, सेल्फ की बात नहीं हो रही, बुक्स की हो रही है, और बुक है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज़ नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो इज़ एम आर आप देखते हो स्टेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे मेन वर्ब नहीं दिया होता है, तो उस वाले सेंटेंसेस में वो सब्जेक्ट होता है जो इसके बारे में बात हो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए आर यूज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए इज़ यूज़ करते हैं, अगर सब्जेक्ट आई दिया है तो उसके साथ एम यूज करते हैं। फिर इसके बाद 29 है माई फैमिली आर गोइंग ऑन वैकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे बात किस फैमिलीज़ की नहीं बात हो रही है, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट विल बी नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे फैमिली है, फैमिलीज़ की बात तो हो नहीं, तो फैमिली कितनी है, एक फैमिली है, कलेक्टिव नाउन है, इसके अंदर कैंडिडेट मल्टीपल है तभी तो फैमिली कहते हैं। तो हमें कैंडिडेट के बारे में बात नहीं करें कौन, फैमिली के मेंबर्स को, मेंबर ऑफ द फैमिली कौन कौन है, हम बात करें फैमिली की। फैमिली एक सिंगुलर नाउन है कलेक्टिव नाउन में, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, तो होना चाहिए था इज़। द टीचर एंड द स्टूडेंट इज टॉकिंग। अब यहाँ पे देखो द टीचर एंड द स्टूडेंट, अगर दोनों से पहले ये होता है, याद रखना कि अगर द टीचर इस तरीके से लिखा हुआ है प्लस लिखा है द स्टूडेंट, एक तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, और एक में होगा द टीचर एंड द ना लगा रहे, सिर्फ लिखा रहे स्टूडेंट। तो हमें ये देखना अगर एक ही साइड पे लिखा हो, दोनों एंड की जगह मतलब क्या है यहाँ पे प्लस मतलब एंड से कनेक्टेड है, दो नाउन दिए हैं, और आर्टिकल द सिर्फ फर्स्ट वन से पहले यूज हुआ है तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द यूज हुआ है तो वो प्लूरल होता है। तो हियर आर टू पर्सन्स, यहाँ पे दो लोग हैं, एक टीचर है और यही एक स्टूडेंट है, और एंड का मतलब होता है प्लस, तो एक प्लस एक यहाँ पे जो मिलेंगे 1 + 1 वो क्या होंगे
2 हो जाएंगे। और जब सब्जेक्ट हमारा 2 हो गया मतलब मोर देन 1 हो गया, मतलब मोर देन 1 मतलब प्लूरल हो गया। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, आर आना चाहिए। यहाँ पे टीचर भी वही है और वो सीख भी रहा तो स्टूडेंट भी है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, नॉट ऑफ द क्लास ही क्लास का हो कि हम बच्चों के साथ टीचर बैठता है, वो कंडीशन नहीं, कुछ और भी हो सकता है। बट ये याद रखना कि अगर 2 नाउन कनेक्टेड है एंड से, और सिर्फ आर्टिकल द जो फर्स्ट वन से पहले यूज हुआ है, सेकंड वाले के बाद नहीं यूज हुआ, सेकंड वाले से पहले नहीं यूज हुआ है, तो एक ही नाउन है। बट अगर दोनों से पहले यूज हुआ तो 2 अलग अलग नाउन की बात हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग था कि दोनों से पहले यूज हुआ था, यहाँ भी यूज हुआ था और पहले भी यूज हुआ था। तो ये हमारा 2 नाउन के बारे में बात हो रही है और 2 की बात हो रही है, मतलब प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। नीदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट। अब 2 है, 2 आंसर थे और क्या लिखा है उसमें से, नीदर। तो 2 में से अगर कोई नहीं है इस तरीके से लिखा हुआ तो इससे तो हमें मतलब है नहीं कि ऑफ के पास है। और यहाँ नीदर की मतलब क्या है, 0 आंसर। तो अगर यहाँ पे नीदर लिखा हुआ मतलब यहाँ पे कोई किसी की नहीं बात कर रहे हैं, तो कोई आंसर सही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। उसके बाद है द क्राउड वर चीयरिंग लाउडली। जो भीड़ थी वो शेयर कर रही थी लाउडली, बहुत तेज शोर मचा के। तो यहाँ पे क्या क्राउड की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही है। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल्स तो थे बहुत, लेकिन इनको कितना नाम दिया गया, क्राउड्स कहा गया है, क्राउड कहा गया, एक सिंगल नेम दिया गया है। सिंगल है इसका मतलब नाउन हमारा सिंगलर है, सिंगलर है तो क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें 2 प्लूरल से मिलकर बनती है, प्लूरल होती हैं। तो ट्राउजर्स हैं तो इज नहीं होगा, वो हमेशा आ। ये भी डिस्कस किए थे इससे ऊपर कि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन को हम एक मानते हैं, एक होगा तो सिंगलर होगा, तो सिंगलर के साथ सिंगलर हेल्पिंग हो पाएगी। वन ऑफ द गर्ल्स हैव वन द प्राइज। हमने कहा था जब भी वन ऑफ अगर लिखा होगा तो इसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। लेकिन जितनी गर्ल्स थी उनमें से जीता कितने ने, सिर्फ एक ने जीता है। तो ये एक्शन जो किया है वो किसने किया है, एक ने किया है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगलर की बात कर रहे हैं, ना कि प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़।